एक समय की बात है। एक बहुत ही विशाल जहाज समुद्र में यात्रा कर रहा था। उस जहाज पर बहुत सारे यात्री थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे थे। मौसम साफ और शांत था और सभी यात्री मौसम का आनंद ले रहे थे। लेकिन अचानक से मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और भयंकर लहरों के साथ तूफान आया और जहाज समुद्र में डूब गया और सभी यात्री भी उसी में डूब गए सिवाय एक आदमी के। परमेश्वर की दया से ना जाने किस तरह वह समुद्र के बीचों बीच एक टापू पे बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ समय के बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक सुनसान टापू पे पाया। वह जल्दी से उठा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मेरी मदद करें, मेरे लिए कोई सहायता भेजे ताकि मैं इस सुनसान और उजाड़ टापू से बाहर निकल सकूं। समय गुजरता जाता है लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आता। कितनी रातें वह टापू पर ही सोया। जब भी वह सुबह उठता तो परमेश्वर से प्रार्थना करता, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब वह हार मान चुका था। उसने टापू पर सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करना शुरू किया और अपने लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई। वह टापू पर मिलने वाले फल और मछली से अपना पेट भरता। एक दिन उसने आग जलाई और खुद भोजन की तलाश में निकल गया। जब वह वापस आया तो उसने अपनी झोंपड़ी को जलता हुआ पाया। अपनी झोंपड़ी के जलने के कारण बहुत दुखी हुआ और बहुत गुस्से से आकाश की ओर देखा और परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगा और कहा, हे परमेश्वर, मैंने तुझसे मदद मांगी लेकिन तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, और फिर मैंने अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई और वो भी तूने जला दी। तू बहुत निर्दयी परमेश्वर है। वह पूरी रात परमेश्वर से शिकायत करता रहा और फिर वह सो गया। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि एक जहाज उसकी ओर आ रहा था। वह उस जहाज को देखकर बहुत खुश था कि आखिरकार मेरे लिए मदद आ ही गई। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज में चढ़ने के बाद उसने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं टापू पर फंसा हुआ हूँ? कप्तान ने कहा, हमने आपके द्वारा दिए गए अग्नि संकेत से जाना। हम अग्नि संकेत को देखकर समझ गए कि कोई न कोई इस टापू पर फंसा हुआ है, इसलिए हम आपको बचाने यहाँ आ गए। उस व्यक्ति ने कहा, मगर मैंने तो कोई अग्नि संकेत भेजा ही नहीं। परंतु कप्तान ने कहा, लेकिन हम तो केवल उस अग्नि संकेत को देखकर ही यहाँ पर आए थे। उसी समय उस व्यक्ति को अपनी जलती हुई झोंपड़ी याद आई। उसे समझ में आया कि जिस अग्नि संकेत की कप्तान बात कर रहे थे उसकी जलती हुई झोंपड़ी थी। तब उसे समझ आया कि ये परमेश्वर की योजना थी उस व्यक्ति को उस टापू से बाहर निकालने की। उसने इस घटना में जाना कि परमेश्वर जो योजना बनाते हैं वह मनुष्य की योजना से बड़ी और अलग होती है। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर से क्षमा मांगी कि वो परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता तो हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगते हैं और परमेश्वर को बुरा बुरा बोलने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि जो योजना आप अपने लिए बनाते हैं परमेश्वर ने उससे बेहतर योजना आपके लिए बनाई हुई है।
इसलिए परमेश्वर की योजनाओं पर शक ना करें, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होने दें। यिर्मयाह अध्याय 29 वचन नंबर 11 में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, आप इस वचन के द्वारा और इस वीडियो के द्वारा आशीष को पाएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और समत बुद्धि ज्ञान से भरे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप परमेश्वर के वचनों का आनंद अपने जीवन में ले पाएं। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।